भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी सती अनसुईया के पुत्र हैं। महर्षि अत्रि की गिनती सप्तर्षियों में गिनी जाती है। भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। उनकी माता अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। भगवान दत्तात्रेय को कृपा और आशीर्वाद की मूर्ति माना जाता है। जो व्यक्ति भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करते हैं, भगवान उनका ख्याल रखते हैं। पुराणों में एक कथा बताई गई है कि ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी को एक समय अपने पतिव्रत धर्म पर अभिमान हो गया था। जब भगवान विष्णु को यह बात पता चली, तब उन्होंने अपनी माया से एक लीला की रचना की, जिसमें उन्होंने महर्षि नारद की मदद ली। विष्णु भक्त नारद भगवान विष्णु की इच्छा से घूमते हुए देवलोक पहुंच गए और एक एक करके तीनों देवियों से मुलाकात करी। और त्रिदेवियों से मुलाकात करके उन्होंने महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनसुईया के सतीत्व और पतिव्रत धर्म की तारीफ की। और तीनों देवियों को महर्षि नारद ने कहा कि सती अनसुईया के सामने आप सभी का सतीत्व और पतिव्रत धर्म शून्य है। नारद जी की बात सुनकर त्रिदेवियों को सती अनसुईया से ईर्ष्या होने लगी और इसीलिए तीनों त्रिदेवियों ने अपने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गईं और नारद के द्वारा बताई सभी बात उन्होंने त्रिदेवों से कही और त्रिदेवियों को विवश किया कि वे सती अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लें और नारद की बातों को झूठा साबित करें। त्रिदेवों ने अपनी अपनी पत्नियों को समझाया, परंतु देवियों के हठ के सामने त्रिदेवों को हार माननी पड़ी और अंत में त्रिदेवों ने सती अनसुईया की परीक्षा लेने का निर्णय किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों त्रिदेवों ने साधु का रूप धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। उस समय ऋषि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे, इसलिए साधुओं को आश्रम में आया देख माता अनसुईया ने उन साधुओं को प्रणाम किया और उनका स्वागत सत्कार किया। लेकिन साधु बने त्रिदेवों ने माता अनसुईया के द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जब तक आप हम तीनों को अपनी गोद में बैठाकर भोजन नहीं कराएंगी, तब तक हम आपके आतिथ्य को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आप हमारा स्वागत और आतिथ्य करना चाहती हैं, तो हमें अपने गोद में बैठाकर भोजन कराइए। जब सती अनसुईया जी ने यह सुना तो वह चकित रह गईं, लेकिन जल्दी ही उन्हें चेतना आई और उन्हें लगा कि अगर साधुओं की इच्छा पूरी नहीं हुई तो आतिथ्य धर्म का आज पाटन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और अपने पति का ध्यान किया और विधाता से प्रार्थना की कि अगर उनका पतिव्रत धर्म सच्चा है तो इसी समय तीनों साधु 6 माह के बालक के रूप में बदल जाएं। और जैसे ही उन्होंने यह स्मरण किया, वैसे ही तीनों साधु 6 माह के बालक के रूप में हो गए और तीनों देव 6 माह के बालक के रूप में रोने लगे। इसके बाद माता अनसुईया ने तीनों बालकों को गोद में लिया और अपना स्तनपान कराया। इसके बाद उन तीनों बालकों को एक पालने में रखकर झूला झुलाने लगी। धीरे धीरे अपनी संतान की तरह उन तीनों की सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब काफी समय हो जाने पर भी त्रिदेव अपने देवलोक नहीं पहुंचे, तब तीनों देवियों को चिंता सताने लगी। इसीलिए उन्होंने नारद को त्रिदेव की खबर लेने के लिए भेजा। नारद जी ने लौटकर देवियों को सती अनसुईया के द्वारा त्रिदेवों को बालक के रूप में बदल देने की घटना बताई। तीनों देवियां तुरंत ही धरती लोक में सती अनसुईया के पास आ गईं और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वे उनके पतियों को मुक्त कर दें। इसके बाद सती अनसुईया ने अपने तेज से उन तीनों बालकों को फिर से त्रिदेवों के रूप में बदल दिया। इसके बाद तीनों देवों ने माता अनसुईया को वरदान मांगने के लिए कहा, तो देवी ने इन तीनों देवों को अपने पुत्र के रूप में मांग लिया। जिसके बाद सती अनसुईया के गर्भ से
तीनों देवों ने चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।